हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक सोल्यूशन, क्योंकि हम सोल्यूशन ड्रिवन है। तो ऐसा होता है कि जब भी मैं कमांड रन करती हूँ, मेरा इमुलेटर खुद से लॉन्च नहीं होता है। मुझे आता है फेल टू लॉन्च इमुलेटर। आई गेस ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती होगी। तो इसके सोल्यूशन के अराउंड जब मैं देख रही थी, तो मुझे यूट्यूब यूट्यूब नहीं, सॉरी, मुझे मिला ये लिंक। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो इसमें एक सोल्यूशन लिखा था कि तुम एक स्टेबल इमुलेटर का वर्जन डाउनलोड करो और उसको रिप्लेस करो अपने इमुलेटर के डायरेक्टरी से। बट अब यहाँ पे जो जो स्टेप्स बताए थे, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो हम वो भी टैकल करेंगे थ्रू आउट द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। हाउ टू मैन्युअली इंस्टॉल अ सेलेक्टेड वर्जन ऑफ इमुलेटर। हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। लोकेट योर एस डी के इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। तो अपनी एस डी के डायरेक्टरी तुम्हें ढूंढनी है। उसके लिए अपना टर्मिनल खोलो। मेरा टर्मिनल क्यों नहीं खुला? क्योंकि वो पहले से खुला हुआ है। हम प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे, तो फिर प्रोजेक्ट मुझे मिल गया था। यहाँ पे हम गए अपनी लाइब्रेरी के अंदर, सीडी लाइब्रेरी। इसके अंदर क्या क्या पड़ा है? ये रहा अपना एंड्रॉयड वाले अपने फोल्डर के अंदर अपना होगा एसडीके। ये रहा एसडीके, ठीक है। तो हमें यहाँ जाना है। तो अब हम जाते हैं। जब मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मुझे अपना लाइब्रेरी फोल्डर नहीं मिल रहा था भाई। अब वहाँ पे दिखा रहा है टर्मिनल पे, बट यहाँ पे नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा इसके अराउंड सर्च करा, तो पता चला कि जो हमारे कुछ लाइब्रेरी फोल्डर्स या कुछ ऐसे सिक्योर करने के लिए मैक क्या करता है, उन्हें हाइड कर देता है। तो कमांड शिफ्ट फुल स्टॉप से जो तुम्हारे हिडन फोल्डर्स है वो तुम्हें दिख जाएंगे। तो इनमें से एक मेरा यहाँ पे लाइब्रेरी फोल्डर भी मुझे मिल गया था। तो मैं गई लाइब्रेरी के अंदर, फिर एंड्रॉइड के अंदर, फिर एसडीके के अंदर, ठीक है। ओके, वी हैव लोकेटेड आवर एसडीके लोकेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप। ओके, यहाँ पे विंडोज के लिए भी दिया है, मैक के लिए भी दिया है। हम मैक पे है तो हमने मैक का ढूंढ लिया है। लिनक्स के लिए भी दिया है। ये स्टेप अगर तुम्हें नहीं पता कहाँ पे है, तो तुम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर ये पढ़ लेना गाइस। देन रीनेम द एग्जिस्टिंग इमुलेटर डायरेक्टरी। तो अब जैसे कि हमें हमारा एसडीके लोकेशन मिल गया था, हाँ, तो हम थे कि जो इमुलेटर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हम रीनेम कर देंगे, और फिर यहाँ से जो हम इमुलेटर डाउनलोड करेंगे उसको हम वहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि वो एक स्टेबल वर्जन होगा जो कि उस एरर को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलते हैं एग्जिस्टिंग इमुलेटर की तरफ। हमारा फाइंडर फोल्डर कहाँ है? ये रहा। ओके, तो यहाँ पे हमने मिला इमुलेटर। ये किसके अंदर था? लाइब्रेरी, एंड्रॉइड, एसडीके एंड देन इमुलेटर। तो हम इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम इम्यूलेटर ओरिजिनल, ठीक है। अगर मान लो कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हमें रिवर्ट करना है, तो हम इसको इमुलेटर को वापस चेंज कर सकते हैं नेम इसका। Then next, unzip the emulator zip file you downloaded. Move the content into the SDK installation directory. बट हमने तो अभी डाउनलोड ही नहीं करा है, तो कोई सा भी स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, मैक्स एप्पल सिलिकॉन चिप के लिए ये वाला, ठीक है। गाइस, हमारा ये फोल्डर डाउनलोड हो गया है। अब हम जाएंगे इस पे, इसको अनजिप करेंगे, और ये अपना अनजिप फोल्डर हमको मिल गया है, ठीक है। तो अपना अब हमको क्या करना है कि ये जो अपना इमुलेटर हमने डाउनलोड करा है, जो कि एक स्टेबल वर्जन है, उसको हमें अपने एसडीके फोल्डर के अंदर डालना है, ठीक है। तो हम अब इसको करते हैं थोड़ा मिनिमाइज एंड लेट्स कॉपी इट हियर, ठीक है। तो अब अपने पास दो हैं, एक इमुलेटर ओरिजिनल जो कि पहला वाला था, जो कि लॉन्च नहीं होता था वीएस कोड से, और एक अपने पास है स्टेबल वाला। अब इसको करने के बाद हमें जाना है वापस स्टेप 3 पे, ठीक है। स्टेप 3 इज अनजिप। अनजिप हमने कर लिया है और उसको वहाँ पे एसडीके इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में भी डाल दिया है। ऑन मैक ओएस, आफ्टर अनजिपिंग द इमुलेटर, क्लियर द क्वारंटीन एट्रीब्यूट ऑन द इमुलेटर पैकेज बाय रनिंग। दिस शुड रिड्यूस मैसेज अबाउट व्हाटएवर द पैकेज शुड बी चेक्ड और ब्लॉक्ड। ओके, ये कुछ स्टेप है, थोड़ा बहुत ही समझ आया है, तो इसको भी कर लेते हैं। एंड्रॉयड के अंदर हमें एसडीके में जाना है। देन हमें यहाँ पे कमांड रन करनी है, और ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। देन पेस्ट द package.xml फ्रॉम emulator ओरिजिनल, जो कि पहले वाला emulator ओरिजिनल था, उससे package.xml हमें इस वाले में डालना है। ओके, emulator ओरिजिनल में गए, package.xml देखा, कॉपी करा, पैक गए, emulator खोला। यहाँ पे कोई package.xml नहीं है, यहाँ पे अपनी emulator ओरिजिनल का package.xml पेस्ट कर दिया। Then change the emulator version specified in the package.xml file to the version you have downloaded and want to use. To do this, scroll to the bottom of package.xml. तो package.xml जो तुमने अभी भी पेस्ट करी है उसको खोलो, खुल जा सिमसिम। ओके, खुल गया। इसके लास्ट में स्क्रॉल करो एंड ये जो चीज़ है इसको रिप्लेस करो विद द वर्जन दैट यू हैव डाउनलोडेड, ठीक है भाई। तो मैंने जो वर्जन डाउनलोड करा था वो था अपना क्विक लुक। यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा है गाइस, मैं भूल चुकी हूँ कौन सा वर्जन था। डैमेज प्रॉपर्टीज में शायद कुछ हो,
ओपन ये 33.1.24 यस 33 पॉइंट ओह यहाँ पे 1 था सॉरी 1 पॉइंट और भी कुछ है 24 इवन 4 क्यों लिख दिया नाउ इट्स डन ओके नाउ वी आर गुड टू गो इसको बंद कर दो और इन सबको सेव वेव करके क्लोज करके लेट्स गेट बैक टू आवर VS Code and run npm run android yes वापस जाते हैं गाइस लॉन्चिंग एमुलेटर पे अब एरर नहीं आ रहा है ये वेट कर रहा है लॉन्च करने का एंड द मैजिक इज हियर राउंड ऑफ अप्लॉज टू योरसेल्फ बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना